उत्तरी कश्मीर के कुपवारा के मुफस्सिल सेक्टर में जो आज सुबह वहां पे ऑपरेशन चला गया था, जिसके दौरान हम आपको बता देंगे, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल वहां पे सूचना मिली थी, वहां पे इनपुट मिला था इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सेना को और जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिसके बाद वहां पे एक ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि वहां पे सूचना मिली थी कि पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तान में हैंडलर्स, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हैंडलर्स बैठे, उन्होंने यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करा के 5 लोगों को यहाँ पे भेज दिया है, जिसके बाद वहां पे ऑपरेशन चलाया गया था। और ऑपरेशन के दौरान देखा जाए तो इस इलाके में आज से दिन में तकरीबन 2 घंटे पहले वहां पे 2 मिलिटेंट्स को मार दिया गया था, और जिसके बाद वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और अभी हमारे पास जो सेना की तरफ से जो सूत्र है सेना के, और सेना ने इसके बारे में पुष्टि भी की है कि वहां पे कुल मिला के देखा जाए तो इन्फिल्ट्रेशन जिन लोगों ने की थी, जिन मिलिटेंट्स ने की थी, 5 है उनकी तादाद जिनको मार दिया गया। और कुल मिला के देखा जाए तो सेना ने पुलिस के साथ मिलकर वहां पे 5 जो इन्फिल्ट्रेटर्स यहाँ पे आए थे, जो मिलिटेंट यहाँ पे जिन्होंने आने की कोशिश की थी, यहाँ पे जो जंगल में छुपे बैठे थे, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पर गोलियां चलाई थी, वहां पे 5 लोगों को उन्होंने मार दिया है। और कुल मिला के देखा जाए तो आज जो ऑपरेशन चलाया गया था सेना और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो वहां पे ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेज की टीमें थी, वहां पे उन्होंने वहां पे कुल मिला के देखा जाए तो 5 जो मिलिटेंट्स मार दिए गए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल यहाँ पे पिछले तकरीबन 20 दिनों से लगातार ये दूसरी इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो बारामूला का जो ऊडी इलाका है, ऊडी इलाके में भी 10-20 दिन पहले इसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई थी, जिसके दौरान 2 मिलिटेंट मार दिए गए थे। और आज भी एक और कोशिश में 5 मिलिटेंट मार दिए गए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 6 महीनों के दौरान लगातार पाकिस्तान में जो बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स हैं, उन्होंने यही कोशिश की थी किसी न किसी तरीके से ज्यादा तादाद में मिलिटेंट्स को कश्मीर की तरफ धकेला जाए, या कश्मीर में जो मिलिटेंट्स है जिनके पास हथियारों की कमी है उसको पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पे मिलिटेंट्स को धकेला जाए या उनके पास हथियार भेजा जाए। लेकिन हमारी जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे उसमें सेना की बात करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करेंगे, या जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो 24 घंटे यहाँ पे अलर्ट रहते हैं, उन्होंने हमेशा उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 5-6 महीनों के दौरान अगर तकरीबन 12 या 14 बार यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई थी, जिसके दौरान 20 से ज्यादा यहाँ पे जो फॉरेन मिलिटेंट्स उनको मार दिया गया था, जिन्होंने बॉर्डर पे यहाँ पे घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अलर्ट फोर्स ने उनको वहां पे मार दिया था। इस दौरान हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल यहाँ पे पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे जो सरहदी इलाके हैं, वहां पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है। 1-2 इंच बर्फ अभी तक आ चुकी है, और मैदानी इलाकों में देखा जाए तो बारिशों का सिलसिला भी बीच बीच में शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स हैं उनकी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि पहाड़ी एरिया तो रास्ता जो अब बंद हो जाएंगे, 5-6 महीने यहाँ पे सर्दी शुरू हो रही है, सर्दी यहाँ पे पड़ रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर जो एरिया है जो बर्फबारी की वजह से बंद होने वाले हैं। और पाकिस्तान में जो बैठे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हैंडलर्स है, उनकी यही कोशिश है किसी न किसी तरीके से ज्यादा तादाद में यहाँ पे मिलिटेंट्स को धकेला जाए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इनके पास हथियार भेजा जाए, जिसकी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त यही कोशिश कर रही है कि इनकी इन्फिल्ट्रेशन, इनकी जो कोशिश है इसको रोका जाए। हाल ही में आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के जो दौरे के दौरान यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी है, उन्होंने ये कहा कि उत्तरी कश्मीर का जो चाहे कुपवारा, चाहे उसमें बांडीपोरा या बारामूला है, ये 3 इलाके ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे कोई मिलिटेंट नहीं बचा है। और कुल मिला के देखा जाए तो कश्मीर घाटी में पिछले 1 साल के दौरान, इस साल अब तक यहाँ पे 10 लोगों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। हालांकि देखा जाए तो पिछले साल तकरीबन 100 लड़कों ने यहाँ पे मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, लेकिन इस साल टोटल मिला के देखा जाए तो 10 लड़कों ने यहाँ पे मिलिटेंसी ज्वाइन की थी, जिसमें डीजीपी का कहना है कि उसमें से ऑलरेडी 6 लड़कों को मार दिया गया है, 6 जो मिलिटेंट है उनको ऑलरेडी मार दिया गया, और 4 जो बचे हैं उन्हें भी अपील की गई कि वो घर वापसी का रास्ता इख्तियार करे ताकि उनको भी बचाया। जैसे कि यहाँ पे डीजीपी ने साफ कर दिया था कि हम मिलिटेंट्स को मारना नहीं चाहते, उनके भी घर है, उनके भी परिवार है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी है, क्योंकि ये जब हमारी जो अपील होती है, जो सरेंडर करने की अपील होती है, जब ये नहीं मान रहे तो उस समय सिक्योरिटी फोर्सेज पे जब ये गोली चलाते हैं, उस सूरत में हम यहाँ पे मजबूर होते हैं किसी न किसी तरीके से इनको ट्रेस करने के लिए, इनको काबू करने के लिए, फिर हमें भी गोली चलानी पड़ी, जिसके द्वारा ये मारे जाते हैं। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि दरअसल यहाँ पे कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 साल से तकरीबन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। यही कारण है कि दक्षिणी कश्मीर का जो 4 इलाके हैं, चाहे पुलवामा, अनंतनाग या उसके साथ साथ कुलगाम और शोपियां की बात करेंगे, वहां पे मिलिटेंसी की कमर तोड़ के रखी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिलिटेंट्स के पास हथियारों की भी कमी है, उनके पास फिगर्स की भी कमी है, जिसकी वजह से लगातार पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर्स हैं, चाहे वो पुराने यहाँ पे जो मिलिटेंट पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, जो तकरीबन 20 या 25 साल से वहां पे छुपे बैठे हैं, उनकी हमेशा यही कोशिश है किसी न किसी तरीके से इसको, ये जो खलाब मिलिटेंसी में पैदा हुआ है, चाहे उनके पास हथियारों की कमी है, चाहे उनके पास जो एम्यूनिशन की कमी है या फिगर्स की कमी है, उसको किसी न किसी तरीके से पूरा करके यहाँ पे जो उग्रवाद है, यहाँ पे जो आतंकवाद है, यहाँ पे जो मिलिटेंसी, उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन यहाँ पे अलर्ट फोर्सेज उनकी इस कोशिश को हमेशा नाकाम बना रहे हैं। मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी, कुपवारा।